हेलो बच्चों यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 यानी कि यूनिट 9 है और चैप्टर का नाम आपको मालूम ही है एमाइंस है। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता ही है सारे हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एक्सरसाइज और इंटेस्ट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले एनसीईआरटी के इंटेस्ट क्वेश्चन को। तो ये बच्चों आपका इंटेस्ट क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट है, जो कि एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर मिलेगा आपको 262 पे। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि क्लासीफाई करना है ऑफ द फॉलोइंग एमाइंस को एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो जो आइडेंटिफाई करना तो हमें आ जाएगा, लेकिन उससे पहले तब आएगा जब हमें इनकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस की क्या होगी, नॉलेज होगी। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जो एमाइन होता है वो एक डेरिवेटिव होता है किसका, अमोनिया का। तो ये आपने पढ़ा होगा, एमाइन जो है वो अमोनिया से ही बन के आता है। कैसे आता है, देखिए अमोनिया का फॉर्मूला है यहाँ पे NH3। अगर इस NH3 में से जितने हाइड्रोजन कम होते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो गया, कितना बचा, 2। तो 2 हाइड्रोजन कम होने के बाद यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप ऐड हो गया। अगर एक एल्काइल ग्रुप ऐड होता है तो ये आपका कहलाता है प्राइमरी एमाइन। फिर इसी तरह से अगर हम बात करें इसी अमोनिया में से आपके अगर यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन थे और 3 में से अब एक हाइड्रोजन बचा, इसका मतलब यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए और उन 2 हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे क्या लग गए, 2 एल्काइल ग्रुप लग गए। अगर 2 एल्काइल ग्रुप लग गए तो ये आपका कहलाएगा सेकेंडरी एमाइंस। और अगर ऐसे ही यहाँ से अगर ये तीनों जो हाइड्रोजन है, अगर ये अमोनिया से तीनों ही हाइड्रोजन यहाँ से हट जाए और तीनों किससे रिप्लेस हो जाए, 3 एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए, तो ये आपका कहलाएगा टर्शरी एमाइन। तो अब ये आप समझ गए होंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिया है। तो ये फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे जो N है उसके संग कितने हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पे भी देखिए N के संग कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2। इसका मतलब अगर 2 हाइड्रोजन अटैच है तो केवल इससे एक ही एल्काइल ग्रुप ये अटैच होगा। अगर एक एल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो ये आपका कहलाएगा प्राइमरी एमाइन। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट का आंसर हो गया प्राइमरी एमाइन। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में बच्चों यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके साथ यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और तीसरा एल्काइल ग्रुप ये लगा हुआ है। इसका मतलब अगर यहाँ पे तीनों एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो यहाँ पे N के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तीनों एल्काइल ग्रुप है, तो ये आपका किस कैटेगरी में आएगा, टर्शरी में। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका टर्शरी एमाइन। नेक्स्ट थर्ड वाले पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड वाले पार्ट में जो नाइट्रोजन है उसके संग आप देखेंगे यहाँ पे इस नाइट्रोजन के संग 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो ये 2 अगर हाइड्रोजन अटैच है तो इसमें केवल एक ही एल्काइल ग्रुप आएगा। तो ये पूरा पूरा आपका क्या हो गया, एक एल्काइल ग्रुप हो गया। अगर एक एल्काइल ग्रुप होता है तो ये कहलाएगा आपका प्राइमरी एमाइन। तो ये वाले पार्ट का जो आंसर है वो प्राइमरी एमाइन है। फोर्थ वाले पार्ट पे बात करें बच्चों यहाँ पे, तो फोर्थ वाले पार्ट में नाइट्रोजन के साथ केवल एक ही हाइड्रोजन अटैच है। अगर नाइट्रोजन संग एक ही हाइड्रोजन अटैच है तो इसके संग कितने एल्काइल ग्रुप आएंगे, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखिए आप लगे हुए C2H5 इथाइल के 2 एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका कौन सा कहलाता है, सेकेंडरी एमाइन। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका सेकेंडरी एमाइन हो गया। तो ये बच्चों अब आपको समझ में आ गए होंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमाइन। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है बच्चों यहाँ पे कंप्लीट।